देवभूति मैया का वंश आगे नहीं चला। अब देखिए, और देवभूति प्रसूति आकृति, तीन बहन थी, और प्रसूति नाम की जो कन्या थी ना, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और दक्ष प्रजापति को कौन नहीं जानता, ये नायक है। नायक जो देवताएं हैं ना, उनमें से एक नायक होता है। जैसे गांव में एक सरपंच होता है ना, इसी प्रकार से देवताओं का वो नायक है। इसको अभिमान है, हर बात में मैं करता है। तो हम देखते हैं एक बार सभा लग रही थी, सभी देवता उसमें विराजमान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे। और जैसी उस सभा में गया तो शंकर भगवान इसको देखते खड़े नहीं हुए। इसके मन में क्या भाव था कि शिव जी है मेरे दामाद हैं, और देखो ये मुझे देखते खड़े नहीं हुए। तो भगवान से बैरी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। भोलेनाथ ने कहा, समझाया, उनको समझ में नहीं आई, भगवान से ईर्ष्या करने लगा। देखिए, और एक बार की बात है, अपने घर पे यज्ञ कर रहा था दक्ष प्रजापति, और यज्ञ कर रहा था ना, इसने भगवान भोले से ईर्ष्या करने के लिए यज्ञ किया। तो उसमें सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। इससे पूर्व हम सती मैया का एक प्रश्न आता है। जब राम जी 14 वर्ष वनवास को जा रहे थे ना, तो जो सती है ना, उनके मन में भाव जागृत हुआ कि देखो भोलेनाथ, राम लक्ष्मण दोनों भैया वन वन घूम रहे हैं, मैं इनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो भोलेनाथ ने कह दिया था, देवी आप जा तो रही हो, लेकिन परीक्षा मत देना। तो कहा, बिल्कुल भोलेनाथ मैं परीक्षा नहीं दूंगी। यहाँ सती ने झूठ बोला भोलेनाथ जी से, और सीधे वो गई, उन्होंने माँ जानकी का वेश धारण कर लिया, और जानकी का वेश धारण करके रघुनाथ के सामने पहुंची। तो राम जी ने मैया शब्द कहकर सुशोभित किया, आइए मैया। और जैसी मैया कहा ना, तो राम जी पहचान गए, और दर्शन करके जब लौटी तो शिव जी ने सुंदर हृदय में ध्यान भर के देखा, तो शिव जी कह रहे हैं, देखो ये सती कितनी कोयटा है। शिव जी ने कोयटा कहा, और उसी दिन से सती को त्याग दिया। अभी मेरी पत्नी नहीं रही, इसने मेरी माँ का वेश धारण किया, अभी मेरी माँ रही आज से। उसी दिन से भोलेनाथ जी ने सती को अपने बाएं आंगन में बिठाया नहीं है। और सती से पूछा, सती आपने परीक्षा तो नहीं दी? तो क्या कहती है, कछु न परीक्षा ले गोसाई, और करते प्रणाम तुम्हारी। हे भोलेनाथ जी, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली है। जैसे आप हमेशा उनकी सेवा में खड़े रहते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, इसी प्रकार से मैं भी दर्शन करके लौट आया। भोलेनाथ जी ने तो पहले ही देख लिया, तो सती को त्याग दिया, और सती अपने पिता के घर यज्ञ में जाने लगी। भोलेनाथ जी समझाने लगे, देखो देवी, निमंत्रण नहीं आया, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, और अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। जब कोई मंगल कार्य हो, उसमें अगर आपको निमंत्रण नहीं मिला तो उसके घर भी नहीं जाना चाहिए। समझा रहे थे भोलेनाथ जी। सती को समझ में नहीं आया, क्योंकि शिव जी ने तो त्याग ही दिया था। और सती फिर भी कह रहे हैं, सती मान जा तू कहनो, हासी बड़ी होगी तेरी। लेकिन सती नहीं मानती, जाने लगी। भोलेनाथ जी ने एक भी बार फिर दोबारा फिर रोका, सती मान जाओ, रुक जाओ, नहीं हासी होगी तुम्हारी। नहीं माना, अरे मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मैं तो जाऊंगा। और नहीं मानी। जब जाने लगी तो भोलेनाथ को चिंता हुई, नंदी को साथ में भेज दिया, जाओ नंदी तुम जाओ। और जैसी सती यज्ञशाला में पहुंची, अपने पिता के द्वार पे पहुंची, तो सती के स्वागत के लिए कोई नहीं था। और सती ने देखा आग बबूला हो गई। सिर्फ उनकी जो माँ थी ना, जल लेकर आई, और जैसी जल लेके आई, उनकी बहन जो थी ना, क्या कहने लगी, सती आपने बहुत अच्छा किया, आप चली आई। लगता है पिताजी निमंत्रण देना भूल गए थे। और जैसे ही कहा निमंत्रण देना भूल गए, सती को बहुत बुरा लगा, और पानी लेके उनकी माँ आई। सती ने पानी को पिया नहीं, उस पानी में हाथ, जैसे उस पानी उस जल में सती ने हाथ मार के उसको गिरा दिया।
और जैसी सती सीधे यज्ञ की शोभा देखने को मिली। अब सती की जैसी शोभा देखने के लिए गई, सती ने दृश्य को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। देखिए कि मेरे पिता कितना दुष्ट है, इसने छोटे छोटे देवताओं का भाग रखा है, सबको आमंत्रित किया है, सबकी सिंहासन लगा रखी है, और मेरे पति भोले को कहीं स्थान भी नहीं दिया। आप देखिए, और जैसे ही देखा तो भैया सती से रहा नहीं गया। दक्ष प्रजापति भोलेनाथ को सती के नहीं, सती को जब दक्ष प्रजापति से सती ने कहा तो कहा कि दक्ष प्रजापति यहाँ पर सबका भाग रखा हुआ है और मेरे भोलेनाथ का क्यों भाग नहीं है? तो वहां पे भोलेनाथ को अपमान समय शब्द बोले तो सती से रहा नहीं गया, और सती ने कहा दुष्ट प्रजापति, अपने पिता को दुष्ट शब्द से संबोधित किया और कहा मेरे शिव का कितना प्यारा नाम है, शिव अगर एक ही मात्रा का सब यानी बदले हो जाएगा। सती से रहा नहीं गया, हृदय से अग्नि ज्वाला निकलने लगी और यहाँ पे यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञशाला में कूद गई और जैसी ग्राम से जो हवन हो रहा था उस हवन कुंड में धीरे ग्राम से उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और सती ने वहां पे अपने प्राणों की पूर्ण आहुति करी। और भैया जैसी पूर्ण आहुति की ना, भोलेनाथ को पता पड़ गया। भोलेनाथ ने एक जटा को पटा के फेंका, उस जटा से वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया और वीरभद्र का इतना भयंकर शरीर था। और जैसे यज्ञशाला में गया, दक्ष प्रजापति में जाके ऐसी थप्पड़ मारी कि दक्ष प्रजापति का धड़ से शरीर अलग हो गया। और उसके बाद में यज्ञशाला जो सभी देव बैठे हुए थे सबको वहां मार के भगाया। जिस यज्ञशाला में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है वो यज्ञशाला हो ही नहीं सकती। देखिए भगवान ब्रह्मा बन के सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु बन के पालन करते हैं, उससे बन के श्रृंगार कर देते हैं। देखिए भगवान शिव ने जब देखा मेरी सती ने पूर्णाहुति प्राणांत कर दिया, पूर्णाहुति की जगह भगवान भोलेनाथ रुदन करके उनके शरीर को उठाया और शरीर को लेकर दौड़ लगाने लगे। जहां जहां उन सती का शरीर गिरा वहां वहां एक दिव्य शक्ति पीठ पैदा हो गई। जो आज माता जी के बड़े बड़े स्थान है वहां जहां जहां उनका आगे गिरा वहां वहां शक्ति पीठ उत्पन्न हो गई। और उसके बाद में सती ने मरते वक्त भगवान भोलेनाथ जी से ये वर मांग लिया था, भोले मैं प्राणों को त्याग रही हूँ लेकिन जन्म जन्मांतर में जब भी मेरा शरीर अगर मिले तो मुझे हर जन्म में पति स्वरूप में आप मिले। और भैया इधर देखते हैं पर्वत राज जो है ना, उनके यहाँ पर पार्वती मैया के स्वरूप में सती मैया ने जन्म लिया और जन्म लिया। जैसे आइए हम भोलेनाथ जी के उस मंगल कार्य में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से
आया जब जब करवट बदले पाप चमकते रहे पिछले पाप चमकते रहे पिछले ऐसे पापों से बचाने वाला मुझे पापों से बचाने वाला और नहीं मुझे पापों से बचाने वाला और नहीं मुझे नाम से डाला कोई और नहीं मुझे नाम से डाला कोई और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं मुझे नाम से डाला कोई और नहीं मुझे नाम से डाला कोई और नहीं तुमने जगह निकाला हमको स्वामी क्यों शिराया तुमने जगह निकाला हमको भोले क्यों शिराया अब हमको बचाने वाला और नहीं हमको बचाने वाला और नहीं भोलेनाथ से डाला कोई और नहीं भोलेनाथ से डाला कोई और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से डाला कोई और नहीं बोलिए श्री शंकर भगवान की पार्वती जी का जन्म था। अब पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ में उनके पिताजी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मरते वक्त जन्म जन्मांतर में शिव जी को पति रूप में धारण किया। घर को छोड़ के वन में चली गई, तपस्या करने लगी। तपस्या करके लौटी तो नारद जी है ना, नारद जी ने पहले उनकी माँ को जो मैना है ना उनको बता दिया था कि इनका विवाह शिव जी से होगा और शिव पार्वती का वरण करेंगे। और जब कहा ना तो बड़ी चिंता हुई थी, क्योंकि भोलेनाथ कैसे हैं, भोलेनाथ का जो स्वरूप है शरीर में भस्म लगाए हुए हैं और देखिए कानों में बिच्छू लटके हुए हैं, गले में सर्प है भोलेनाथ। ऐसा भोलेनाथ का स्वरूप है। और जब विवाह की चर्चा हुई, भोलेनाथ बारात लेके आने लगे और भोलेनाथ जब बारात लेके आ रहे थे, इधर सुंदर वो पार्वती जी हाथ में थाली लेके उस सुंदर युगल वरमाला की ओर बढ़ रहे थे और भोलेनाथ जी बारात को लेके आ रहे थे और भोलेनाथ जी बैल पे बैठ के आ रहे थे। अब भोलेनाथ जी सीधा मुंह करके बैठे थे तो देवता लोग आगे आगे देवता नाच रहे हैं, पीछे पीछे भूत नाच रहे हैं। और भूत कैसे नाच रहे हैं? अरे भूत ही नाचत भूत ही गावत भूत ही ताता थैया, बम भोले की बारात में सब बात अनोखी भैया, बम भोले की बारात में। वो सुंदर भोलेनाथ की बारात जा रही थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ देवता नाच रहे हैं। देव ही नाचत देव ही गावत देव ही ताता थैया, हम भोले की बारात में। वो सुंदर भोलेनाथ की बारात जा रही थी। भोलेनाथ ने देखा आगे देवता लोग नाच रहे हैं और पीछे ये भूत प्रेत रो रहे हैं। पीछे मुड़ के पूछा, भैया आज ये मंगल कार्य में मेरी बारात में आप लोग शामिल हो रहे हैं और आप रो रहे हैं, क्या बात है? कहा भोलेनाथ जी
आप देवताओं की तरफ मुंह करके बैठे हैं और हम नाचने के लिए आगे जाते हैं, देखते लोग मार के भगा देते हैं। तो भोलेनाथ जी कितने, देखो आप कितने सुंदर हैं। भोलेनाथ जी ने जो नंदी का मुंह था ना, उस तरफ तो पीठ करके बैठ गए और इस तरफ तो पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ गए। अब भैया भूत प्रेत बड़े जोर से नाचने लगे। भूत ही गावत भूत ही नाचत भूत ही ताता थैया बम भोले की बारात में। अब भैया बड़े जोर से नाचते नाचते बारात जा रही है। ओ देखो देखो हिमाचल नगर में शंभू दूल्हा बने जा रहे हैं। देखो देखो हिमाचल नगर में शंभू दूल्हा बने जा रहे हैं। ओ देखो देखो हिमाचल नगर में शंभू दूल्हा बने जा रहे हैं। ओ देखो देखो, हाँ देखो देखो, देखो देखो हिमाचल नगर में शंभू दूल्हा बने जा रहे हैं। शंभू दूल्हा बने जा रहे हैं। किस तरह से नाचती हुई जाती है। भोलेनाथ जी की बारात जा रही है। दोनों हाथों को उठा के तालियों के सेवा करके और गाइए हरि बोल। ब्रह्मा विष्णु बराबर बनना, वो संग में सारे देवों को बिठाए, हटाए संग में सारे देवों को बिठाए। ब्रह्मा विष्णु बराबर बनना, संग में सारे देवों को बिठाए, हटाए संग में सारे देवों को बिठाए। वो देखो देखो हिमाचल नगर में, देखो देखो हिमाचल नगर में देखा भूत बचा देखा भूत बचा देखो देखो हिमाचल नगर में शंभू दूल्हा बने जा रहे हैं। शंभू दूल्हा बने जा रहे हैं। वो देखो देखो, हाँ देखो देखो, देखो देखो हिमाचल नगर में शंभू दूल्हा बने जा रहे हैं। शंभू दूल्हा बने जा रहे हैं। बहुत बड़ी जब वहां पे बड़ा सुंदर दृश्य हुआ। शिव जी को वो सुंदर माला पहनाई और शिव जी ने माँ को माला पहनाई। बड़ा सुंदर विवाह हुआ, वेद मंत्रों का पाठ हुआ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम कुंडली काक्षा, मंगलाय स्तंभ। देखिए वो सुंदर विवाह हुआ। उसके बाद में 3 कन्याएं थी। एक कन्या की कथा और रही थी।